राधे राधे। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिनों में हम खुश होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है हमारे हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वो समय होता है जब हमें खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत होती है। हर समस्या के साथ एक अवसर आता है और हर मुश्किल के साथ एक सीख छिपी होती है। अगर आप इन कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं तो ये डर ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। डर हमें कमजोर बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को डगमगाता है। लेकिन याद रखें, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उन्हें पार करने का साहस ही हमें मजबूत बनाता है। कहते हैं कि जिंदगी में अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। यह तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सुबह होती है, उसी तरह जिंदगी में हमारे अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। अच्छे समय में सब कुछ सरल और खूबसूरत लगता है, लेकिन जब कठिनाइयों का दौर आता है तो कई बार हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने हौसले को खो बैठते हैं। परंतु असली हिम्मत वही है जो हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पहली बात समझनी चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कठिन समय वो परीक्षा है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी परीक्षा का समय आता था और परीक्षा में हमारे धैर्य, हमारी मेहनत और हमारी तैयारी का परीक्षण होता था। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये वो अवसर है जिसमें हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानते हैं। अक्सर जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले यही विचार आता है, डर। लेकिन याद रखो, डर हमें अंदर से कमजोर बनाता है। एक पुरानी कहावत है, डर के आगे जीत है। यह सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि सच में डर को पीछे छोड़कर ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए और आपको लगे कि आप उससे नहीं लड़ सकते, तब एक बार अपने डर का सामना करिए। खुद को विश्वास दिलाइए कि आपके पास उन समस्याओं को हल करने की क्षमता है। जिंदगी में कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर विश्वास। दूसरों से समर्थन मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्ची ताकत तभी मिलती है जब हम खुद पर यकीन करते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो हमारी आधी जीत वही हो जाएगी। इसलिए चाहे दुनिया में कितनी भी समस्याएं हों, खुद पर यकीन करना ना छोड़ें। खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं। कठिन समय में नकारात्मक विचार आना भी स्वाभाविक है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन यह सोच ही हमारे आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि हम हकीकत से भागें या खुद को धोखा दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने दिमाग को उस दिशा में निर्देशित करें जहां से हम समाधान देख सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें और उसके स्थान पर सकारात्मक सोच अपनाएं। दृढ़संकल्प ही वो ताकत है जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है, तो पूरी कायनात भी हमें रोक नहीं सकती, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। अगर हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें और उससे विचलित ना हो। जीवन में प्रेरणा बेहद जरूरी है, खासकर कठिन समय में। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं,
हमारे पास कोई नहीं है जो हमें समझे, लेकिन उस वक्त हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। अपनी प्रेरणा खुद बनो, किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक फिल्में देखो, या ऐसे लोगों के बारे में जानो जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। ये चीज़ें आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेंगी और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। अक्सर जब हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ तत्काल ठीक करने की चाह होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, लेकिन हमें यह समझना होगा कि समय सबसे बड़ा बेरहम है। कठिन समय भी बीत जाता है, बस हमें धैर्य रखने की जरूरत है। अगर हम धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करते हैं तो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब और हमारी मेहनत का फल भी अवश्य ही मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में नए नए अवसर मिलते हैं। जैसे किसी कठिनाई में आपने अपनी कोई छुपी हुई क्षमता को खोजा हो या कोई नया हुनर सीखा हो। यह जीवन का वह अनमोल तोहफा होता है जो केवल कठिन समय से ही मिलता है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो हमें उन अवसरों को पहचानना सीखना चाहिए जो हमारे सामने नई राह खोल सकते हैं। कई बार हमें एक बड़ी समस्या का हल एक ही बार में ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हम उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में भी बांट सकते हैं और हर छोटे हिस्से का हल निकाल सकते हैं। इससे हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और यह एहसास भी हमें मानसिक शांति देगा। एक एक कदम आगे बढ़ने से हमें बड़ी जीत की ओर ले जाया जा सकता है, लेकिन समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है खुद का ख्याल रखना, खुद को प्यार करना, अपने आप से बातें करना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मुश्किलों से लड़ने के लिए अंदरूनी ताकत की भी ज़रूरत होती है और यह शक्ति तब आएगी जब आप खुद से प्यार करेंगे और खुद को महत्व देंगे। यह कहानी एक युवक सोहन की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। सोहन की जिंदगी सरल थी और वह अपने माता पिता के साथ खेती में उनकी मदद करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से अपने गांव और परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसकी मेहनत, लगन और सपनों को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दी। सोहन शहर पहुंचा और पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगा। वह चाहता था कि वह एक दिन अपने गांव को गरीबी से बाहर निकाले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सोहन के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया। पैसे की कमी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसे कई बार यह एहसास हुआ कि शायद उसने शहर आकर गलती की है। एक रात सोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वह इन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा। निराशा और असफलता के डर ने उसे घेर लिया। उस रात सोहन ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उसने मार्गदर्शन की कामना की। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हमेशा अपने भक्तों को सही राह दिखाई है। मुझे भी इन कठिनाइयों से उभरने का मार्ग दिखाइए। सोहन के इस पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई। श्री कृष्ण ने सोहन से कहा, हे सोहन, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। इससे भागना या डरना तुम्हारे कर्मयोगी होने के धर्म के विरुद्ध है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहो
बिना किसी फल की इच्छा के। याद रखो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार, फल नहीं। अगर तुम अपने कर्म में पूरी श्रद्धा से लगे रहोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। सोहन ने यह समझा कि उसे अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी चाहिए। उसे सफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सोहन, एक संकल्पवान व्यक्ति वही होता है जो समय की चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करता है। याद रखो कि हर कठिन समय का अंत होता है। जिस तरह गहरे अंधकार के बाद सुबह का उजाला आता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी यही कठिन समय एक दिन समाप्त होगा। बस तुम्हें धैर्य और संकल्प बनाए रखना होगा। सोहन ने महसूस किया कि उसे धैर्य रखना है और हर परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे सोहन, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वो खुद स्वयं होता है। यदि तुम अपने ऊपर ही विश्वास खो दोगे तो कोई भी तुम्हें सफलता की राह नहीं दिखा पाएगा। दूसरों पर भरोसा करने से पहले स्वयं पर भरोसा रखना सीखो। तुम अपने जीवन के सारथी हो। अपने मार्ग को खुद ही निर्धारित करो। सोहन ने यह महसूस किया कि स्वयं पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने तय किया कि अब वह हर हाल में खुद पर विश्वास करेगा। श्री कृष्ण ने सोहन से कहा, सकारात्मकता वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही दिशा में बनाए रखेगी। नकारात्मक सोच हर स्थिति में व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब भी तुम निराश महसूस करो, उस समय खुद को यह याद दिलाओ कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद तुम्हें कुछ सीखने और हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। सोहन ने श्री कृष्ण की बात को ध्यान में रखा और नकारात्मक सोच को त्यागने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता रखेगा और अपने मन को उत्साहित बनाए रखेगा। श्री कृष्ण ने सोहन को समझाया, हर व्यक्ति के भीतर एक अनमोल शक्ति होती है जो उसे हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य देती है। इस शक्ति को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर तलाशो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने भीतर झांको और देखो कि वह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़ी है। सोहन ने यह सीखा कि हर कठिन समय में अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। सुबह होते ही सोहन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को याद किया और खुद से वादा किया कि वह इन कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने फिर से अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई और अपने जीवन के हर क्षेत्र में श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। सोहन ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने गांव वापस लौट आया। उसकी मेहनत और संकल्प का परिणाम यह हुआ कि वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसने साबित किया कि अगर हम कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखें तो अपने कर्म पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित रूप से ही मिलती है। कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, ये भी बीत जाएंगे। ये सोच हमेशा अपने मन में बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।